राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश भर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली के कालका जी में स्थित रामकृष्णा सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली प्रांत से विद्या भारती के छात्रों ने विविध प्रस्तुतियां देकर भारत की समृद्ध परंपरा, संस्कृति और संगठन की गौरवशाली यात्रा को जीवंत कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन और संघ गीत से हुई। मंच पर विद्यालय के प्रधानाचार्य और विद्या भारती संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बीते 100 वर्षों में राष्ट्र निर्माण, शिक्षा, सेवा और संस्कृति के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया है। संघ के कार्यकर्ता आज भी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की सेवा के संकल्प के साथ कार्य कर रहे हैं। विद्यालय के बच्चों ने लोकगीत, देशभक्ति गीत और नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां दी। विशेष आकर्षण रहा भारत माता की संतानें नाट्य मंचन, जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज के भारत तक संघ के योगदान और राष्ट्रभक्ति की कहानियों को प्रस्तुत किया गया। बच्चों की प्रस्तुतियों को देखकर उपस्थित अतिथियों और अभिभावकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें मूर्तिकला, सेवा कार्यों, शिक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण से जुड़े चित्र और दस्तावेज प्रदर्शित किए गए। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्रबंधन ने घोषणा की कि आने वाले वर्ष में भी विद्या भारती विद्यालय ऐसे ही आयोजनों के माध्यम से छात्रों में राष्ट्र प्रेम, अनुशासन और संस्कारों की भावना को मजबूत करता रहेगा। मुख्य अतिथि ने अपने संदेश में कहा कि संघ की शताब्दी केवल संगठन की उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस प्रकार विद्या भारती स्कूल का यह कार्यक्रम न केवल छात्रों के लिए सीखने का अवसर बना, बल्कि समाज को भी यह संदेश दिया कि शिक्षा और संस्कृति के माध्यम से ही राष्ट्र की सच्ची उन्नति संभव है। आजकल जैसे आज आधुनिकता का समय आ गया है, लेकिन आधुनिकता को मॉडर्नाइजेशन का जिस प्रकार से प्रचलन में लाया जा रहा है, ये गलत है। आधुनिकता का मतलब ये नहीं कि हम मॉडर्नाइज बने और अपनी संस्कृति को छोड़ें। हमारे विद्या भारती के विद्यालय शिशुओं को शिशुकाल से ही संस्कार देने का कार्य करते हैं, जो आगे जाकर के आज जैसे नरेंद्र मोदी जी इस प्रकार के व्यक्ति का निर्माण करना हमारी विद्या भारती का लक्ष्य है। इनसे भी श्रेष्ठ व्यक्तियों का निर्माण करना हमारा लक्ष्य है। हमारे विद्या भारती के विद्यालय के जो आरंभ होता है, शुरू से ही वंदना सत्र से ही प्रारंभ हो जाता है। उसमें प्रार्थना सभा में ही बच्चों को संस्कार देने का कार्य शुरू कर दिया जाता है। प्रार्थना में हम जैसे प्रार्थना हमारी है, लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, तो भारत का विकास करें हम, इस प्रकार की प्रार्थना जब हम बोलते हैं तो बच्चों में वो संस्कार अपने आप आते हैं कि जैसे गुण लव कुश में थे, उसी प्रकार के गुण हमारे विद्यार्थियों में आए। 2 दिन बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, जिसमें पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज के हर क्षेत्र में समाज के लिए सेवा का कार्य कर रहे हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र हो उसमें कर रहे हैं। विद्या भारती एक अनुशासनिक संगठन है। इसमें दिल्ली प्रांत सर्वे पे आज संस्कृति का महोत्सव ये मनाया जा रहा है। इसमें करीब 36 स्कूल जो दिल्ली में चल रहे हैं विद्या भारती के समर्थ शिक्षा समिति के अंदर, उसका ये यहाँ एक आयोजन किया जा रहा है। इसमें डिफरेंट तरह की, चाहे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, चाहे बंगाल का डांस हो, चाहे साउथ इंडियन का डांस हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे हरियाणवी हो, इसमें एक सारी संस्कृति को एक समाहित कर रहे हैं पूरे देश। ये मोदी जी का भी है कि वन नेशन वन की हमारा मतलब वसुधैव कुटुंबकम, एक पूरा विश्व एक परिवार की तरह है। संस्कृति से देखो, अभी आपने बिल्कुल कहा कि कुछ हमारा पहनावा वगैरह इस तरह से लग रहा है कि जैसे दूर होते जा रहे हैं। अब संघ ने भी ये कहा कि हमें अपने मतलब जो जड़ है संस्कार, हमें अपने गाँवों की तरफ जाना चाहिए, मतलब अपने गाँव में जाना चाहिए और वहाँ भी पूरा प्रचार प्रसार करना चाहिए, ताकि हमारी जो मेन जड़ें हैं वो जुड़ी रहें और बाहर की जो संस्कृति है उनसे दूर रहें। देखिए, भारत और भारत की संस्कृति, अगर आप पूरे विश्व की अलग अलग देशों को देखेंगे तो ये हम पूरे गर्व से कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति विश्व गुरु थी, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगी। इसको समझने के लिए बहुत सीधा साधा सरल तरीका है। आप हमारे संस्कृति में जितने भी उत्सव होते हैं, अगर आप
उनको ध्यान और गौर से देखेंगे, उन्हीं उत्सवों में कोई ना कोई एक मैसेज है, और मैसेज है धर्म की जीत अधर्म पर। चाहे वो दशहरा है, दिवाली है, नवरात्र है, साथ साथ प्रकृति हमेशा हमारे उत्सवों से जुड़ी रही है। हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगा स्कूल को, हमारे देशवासियों को, नवरात्र के इस उत्सव में, जब पूरी प्रकृति इस पूरे उत्सवों को मना रही है, और जब हमारी जो आने वाली जनरेशन है, जब बच्चे बड़ी उत्साह के साथ इन उत्सवों को मनाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा देश, हमारी संस्कृति और पूरा विश्व एक सही मार्ग की तरफ बढ़ रहा है, और आगे भविष्य उनका उन्नत है, यही कहना चाहूँगा। देखिए, संघ ने जो हमें विचारधारा दी, और मानव निर्माण से लेके हम देश निर्माण, समाज निर्माण, विश्व निर्माण की बात करते हैं, और इसी आज अगर मैं कहना चाहूँ कि इस समय 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। ध्येय सिर्फ ये है कि मानव निर्माण के साथ विश्व निर्माण हो, पूरा विश्व धर्म के रास्ते पे चले, सनातन की जीत हो। बस यही मेरा शुभकामनाएं है आप सभी को, और हम सब आइए मिलके इस पूरे 100 वर्ष को, संघ के 100 वर्ष को बहुत उत्साह से मनाएं, और संकल्प लें कि भारतीय संस्कृति को समझने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें, जिसमें उत्थान है इस धरती का, उत्थान है विश्व का, उत्थान है मानव का, उत्थान है जीव जंतुओं का, उत्थान है प्रकृति का। यही मेरा अनुरोध है कि संकल्प लें और उत्सव मनाएं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, विद्या भारती दिल्ली प्रांत की ओर से ये कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, और इसको हमारी दिल्ली की जो विद्या भारती का अपना कार्यालय है नेहरू नगर विद्यालय में, उन्होंने इसको आयोजन करने का हमें मौका दिया है। और इसमें हम संस्कृति और संस्कृत दोनों का समायोजन है, और अपनी जो विद्या भारती है वो संस्कृत पर और संस्कृति पर दोनों पर ही विशेष ध्यान देती है। पढ़ाई बच्चों को हम कराते हैं, लेकिन उसके साथ संस्कार देना ये हमारा एक अभिन्न अंग है। हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं, जिसमें बच्चों की सहभागिता हमेशा रहती है। बच्चे जो अपना पंचांग है उसको प्रतिदिन बोलते हैं, और इसके अलावा सुभाषित प्रतिदिन बोला जाता है। संस्कृत का सप्ताह भी मनाते हैं, संस्कृत के जो अनेक कार्यक्रम हैं वो भी करते हैं। और अभी हमने संस्कृत का एक कैंप भी लगाया था कि जो आसपास के हमारे लोकल रेजिडेंट्स हैं वो भी संस्कृत भाषा को स्वयं से बोल सकें, जान सके, ऐसा एक प्रयास किया गया है। देखिए, यहाँ पर भारत में इतना मुझे मालूम है कि यहाँ पर मुगले भी आए, अंग्रेज भी आए, और इन्होंने हमारी संस्कृति का पतन करना चाहा, लेकिन हमारी संस्कृति की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। और विद्या भारती जो है अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान इस दिशा में बहुत ही अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है, और उसने संस्कृति को जागृत करने का और समाज तक पहुंचाने का ये एक बीड़ा उठाया हुआ है, और निश्चित रूप से हमें सफलता मिल रही है। हमारे जो छात्र भैया बहन हैं, हमारे जो परिवार हमसे जुड़े हैं, हमारे जो पूर्व छात्र हैं, वो सभी इसमें अपने तन मन धन से हमारा सहयोग करते हैं, और संस्कृति के प्रचार प्रसार में सहयोग सभी का रहता है। आदरणीय मोदी जी जो एक भारत और श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, कुछ वैसा ही प्रयास विद्यालय के द्वारा किया गया है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, हिमाचल हो, या फिर गुजरात हो, पश्चिम बंगाल हो, सभी की संस्कृति को उजागर का विद्यालय ने प्रयास किया है। और सारे एक मंच पर आके अनेकता में एकता, और पूरा भारत एक ही है और वो श्रेष्ठ भारत है, ऐसा प्रयास विद्यालय के द्वारा किया गया है। विद्या भारती में जो ये सांस्कृतिक महोत्सव हो रहा है, ये प्रांत स्तर का है, और इसमें जितने भी प्रांत में जोनल हैं, अपने जो विभाग 5 विभाग हैं, पांचों विभाग में से जो प्रतियोगी प्रथम आए हैं वही यहाँ पर प्रांतीय प्रतियोगिता में आए हैं। और आपने देखा ही होगा कि बच्चों में कितना उत्साह से और उमंग से ऐसा लग रहा था कि आप सांस्कृतिक दुनिया में ही पहुंच गए हैं। इस प्रकार से अनेक कार्यक्रम होते होते यहाँ तक पहुँचा है। और इस कार्यक्रम के उपरांत पुनः हमारे जो 5 प्रदेश हैं, पांचों प्रदेशों में से जो प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं वो सभी क्षेत्रीय भी, वो भी दिल्ली में ही होने वाला है। और अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो, जैसे आपने बोला है कि ये 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो हम जितने भी आनुषंगिक संगठन हैं, विद्या भारती भी उनके, हमारे भी मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही हैं, उनके 100 साल आपने देखा होगा कितने उतार चढ़ाव
आते आते और विद्या भारती और संघ कभी भी प्रचार पे विश्वास नहीं करता, सीधे कार्य पे विश्वास करता है। बिल्कुल। और ये जो काम से लोग जानते हैं इनको, इस प्रकार से जो कार्य करते हुए इनके 100 साल पूरे हो रहे हैं और इनमें अनेक प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। उन्हीं की श्रृंखला में विद्या भारती भी अनेक प्रकार के कार्य 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही भव्य और दिव्य, और इतना ही नहीं है, दिल्ली प्रांत का सौभाग्य है कि जो घोष वर्ग होने वाला है, अखिल भारतीय घोष वर्ग जो संघ का होने वाला है, वह भी दिल्ली प्रांत में ही होने वाला है और उनमें 50,000 छात्रों की सहभागिता रहेगी। जब आपने यहाँ पे देखी होगी कि करीब 400-500 की गैदरिंग में आपको इतना अच्छा आनंद आ रहा है, तो जब 50,000 लोग यहाँ पर आएंगे और सभी अपनी प्रस्तुति देंगे घोष का, तो कितना अच्छा भव्य और दिव्य होगा। इन सब का बस एक ही उद्देश्य है कि हम सभी मिल कर के अपने जो भारतीय संस्कृति है इसको बढ़ाना, भारतीय जो जीवन मूल्य है इनको बढ़ाना, और हमारी जैसे सेवा जो भावना होती है, सब सर्वभूत हिते रहता है, इसकी भावना हमारी रहती है, इसी पर हम अधिक बल देते हैं। हमारे सेवा भावना जितनी भी प्रकार की हैं सभी निस्वार्थ है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। और भी बहुत सारे संगठन सेवा तो करते हैं लेकिन उनके पीछे स्वार्थ रहता है उनका, ये हमें कन्वर्ट हो जाए तो हम इसमें ये करते हैं, छद्म रहता है। लेकिन हमारा तो यही रहता है कि सेवा भाव जो है वो निस्वार्थ भाव से करना। और क्यों करते हैं, उसके पीछे एक ही उद्देश्य है हमारा, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जोग पहनी। ये सभी ईश्वर की ही रचना है और उसी की हम सेवा करते हैं।